तुम पृथ्वी के नमक हो, संसार की ज्योति हो। सभी को जय यीशु। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं तू संसार की ज्योति हो, पृथ्वी के नमक हो। ये नहीं कहा कि आप पृथ्वी के नमक बनो या संसार की ज्योति बनो, नहीं, तुम पृथ्वी के नमक हो। मतलब ये एक हमारे लिए हमारे बुलाहट है, पृथ्वी का नमक होना। वो हमारी मिशन है। ईश्वर ने हमें एक उत्तरदायित्व हमें दिया गया है, हमको उसको उत्तरदायित्व को निभाना है। आज की पहला पाठ में इस्यास नबी उन लोगों से कहते हैं जो लोग बाहर से देखने से बहुत धार्मिक दिखते हैं, वो उपवास करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं और अपने रीति रिवाजों को अच्छे से निभाते हैं, मगर अंदर ही अंदर क्या उन लोग ईश्वर में निवास करते हैं? शायद नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये दिखाने से नहीं होता, धार्मिक नहीं बनता है। हम अपने रोटी दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, दूसरों के लिए हम प्रकाश बनना चाहिए। ईश्वर की दयालुता, करुणा हमारे कामों द्वारा, हमारे कर्तव्य द्वारा, हमारी जिंदगी द्वारा दूसरों को महसूस होना चाहिए। जी हाँ, प्रभु यीशु हमें कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, संसार की ज्योति हो। एक बार एक महिला का फ्यूनरल चल रहे थे। उस समय अचानक एक आदमी वहां आया और फादर से कहा, इस महिला के बारे में मुझे कुछ बताना है। तो फादर ने बोला कि ठीक है, बोलो। उस आदमी ने यह कहा, मैं आपकी धर्म से नहीं हूं, मगर मैं आप लोग और ये महिला जिस ईश्वर में विश्वास करते हैं उस ईश्वर में जरूर विश्वास करता हूं। ये इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे आपके ईश्वर के बारे में बताया है या किसी का भाषण में सुना हूं, किसी का प्रवचन ना सुना हूं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं उस ईश्वर पर, आपके ईश्वर पर विश्वास करते हैं सिर्फ इस महिला के कारण। और वो कहते हैं, मैं एक भिखारी था, मैं सड़क में घूमते थे, खाने के लिए इधर उधर चलते फिरते थे, मगर मुझे कोई लोग नोटिस नहीं किया। मगर इस महिला हर दिन 1 बजे दोपहर में मेरे लिए खाना ले आते हैं। वो प्यार से मुझे अपने हाथों से बनाया वाला खाना मुझे देते हैं। और कभी कभी हफ्ते में एक बार वो मुझे 200-300 रुपये पकड़वाते थे और मुझसे कहते थे नहा लो, अच्छा काम करो। और मुझे एक इंसान बना दिया इस महिला ने। किस लिए किया? मैं और उनके इसमें कोई रिश्ता नहीं है ना, वो मेरे नाम तक अभी तक नहीं पूछा है। फिर भी मुझे पक्का विश्वास हो गया, जिस ईश्वर में ये महिला विश्वास करता है वो दयालु है, और वो दयालुता उनकी जिंदगी द्वारा मुझे उसने दिखाया। इसलिए मैं आपके ईश्वर में विश्वास करता हूं। जी हाँ, हम सबको प्रभु ईश्वर आज, प्रभु यीशु आज पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाया है। आज की दूसरा पाठ में हम यही देखते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि मेरी भाषण और मेरी प्रवचन उतने अच्छे अच्छे शब्दों से बनाया हुआ नहीं है। जब मैं आप लोगों के सामने आए तो मैं डर के मारे आपके सामने खड़े होकर मैं प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, मगर वो मेरी शब्द नहीं, मेरी आत्मा का शब्द है जिसको ईश्वर ने मुझे दिया गया है। मतलब हम यही देखते हैं, जब मैं कमजोर है,
जब मैं छोटे हैं तो ईश्वर मेरे लिए शक्ति प्रदान करते हैं। मेरी कमजोरियों में ही ईश्वर का हाथ दिखते हैं, उनकी वजन को दिखते हैं। जी हां, संत पौलुस यही कहते हैं कि मेरे कुछ नहीं मगर ईश्वर का देन है। सब कुछ ईश्वर का देन है। उनकी वजन आप लोगों को चंगा करते हैं, आप लोगों को शक्ति प्रदान करता है। मतलब हम ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं छोटा हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मगर हमको ये बोलना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी का नमक बनने के लिए या इस संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाया है। मैं संसार की ज्योति है, मैं पृथ्वी के नमक है। नमक हम सब जानते हैं, हर दिन हम सब चीजों में इस चीज को यूज करते हैं। नमक खाने में स्वाद देते हैं, उस चीज को ना सड़ने से रोकते हैं। मगर अगर वो नमक हम एक डब्बा में अपने किचन के अंदर रखे, उससे कुछ फायदा है? वो नमक को जब अपन खाने में डालते हैं तो वो खाना स्वादिष्ट बनता है, वो खाना अच्छे टेस्टी बनते हैं। मगर देखना, वो नमक जिसको अपन डालते हैं वो नमक उस खाने में मिल जाते हैं, उस खाने के साथ हो जाते हैं। जी हाँ, अगर हम सबको ईश्वर की बुलाहा नमक बनने के लिए है तो हमको भी इस नमक जैसे दूसरों की जिंदगी में वो मिठास लाने के लिए, दूसरों की जिंदगी में स्वाद लाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। जी हाँ, हम सबको इस पृथ्वी के नमक बनना है और इस संसार की ज्योति बनना है। जब हम दूसरों की जिंदगी में अंधकार से छाया गया है तो हमको उनकी जिंदगी में थोड़ा सा प्रकाश डालना है, अपने शब्दों द्वारा, अपने कामों द्वारा, अपने वचनों द्वारा। तो आज के दिन प्रभु यीशु हमें इस संसार की, इस पृथ्वी की नमक बनने के लिए, इस संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाया है। जी हाँ, हम पृथ्वी के नमक हैं, संसार की ज्योति है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।